everyone, warmly welcome in Learn and Grow classes. Friends, हम सॉल्व कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसमें हमने देखा कि प्रत्येक वर्ड अभी जो 23rd नंबर की एक्सरसाइज से शुरू है, उसमें हमने किसी एक के जैसे हमने 1 से लेकर के 22 तक किया कि हमें कभी देखा हमने कि सब्जेक्ट के पार्ट को अरेंज करने थे तो कभी प्रेडिकेट के पार्ट को अरेंज करने थे। बट जो 23rd नंबर की एक्सरसाइज से शुरू हो रहा है उसमें हमें किसी एक का नहीं करना है, वरन पूरा सेंटेंस करना है, सीक्वेंस में रखते हुए, उसे राइट ऑर्डर में रखते हुए एक कंप्लीट सेंस देने वाले सेंटेंस को का निर्माण करना है। तो हम देखते हैं जो 24 नंबर की एक्सरसाइज है उसे देखते हैं, लेकिन इसे देखने से पहले मुझे लगता है कि जो आपको 23rd नंबर की एक्सरसाइज रही वो आपको समझ में आई होगी। अगर वो समझ में आई हो तो ठीक उसी पैटर्न पे ये रखा गया है और ये आपको उससे बेहतर समझ में आएगी। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। फ्रेम कंप्लीट सेंटेंस। जो फ्रेम करिए, फ्रेम मतलब एक फ्रेम में रखिए, एक सीक्वेंस में रखिए कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस जो पूर्ण सेंटेंस हैं बाय पुटिंग देम, उनको रखिए कैसे, वर्ड्स को इन राइट ऑर्डर में। जो ये वर्ड्स दिए गए हैं मित्रों, एक सेंटेंस के रूप में तो दिए गए दिख रहे हैं, लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, बाकी ये अनसीक्वेंस फॉर्म में है, डिसऑर्डर में है। हमने इन्हें रीअरेंज करने हैं और पूरे सेंटेंस को रीअरेंज करते हुए एक मीनिंग ऐसे अरेंज करने कि वो एक मीनिंगफुल सेंस देने वाला सेंटेंस बन सके। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंकल एनिमल्स हिज लाइक शूटिंग वाइल्ड। शूटिंग मतलब शिकार करना होता है, वाइल्ड मतलब होता है जंगली, वाइल्ड मतलब जंगली और शूटिंग मतलब शिकार और लाइक मतलब पसंद, हिज मतलब उस अपने या उसके, एनिमल मतलब जानवर, अंकल मतलब चाचा। तो जो सेंटेंस बनेगा हिज अंकल, क्या बनेगा, हिज अंकल लाइक्ड, हिज अंकल उसके चाचा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं, हिज अंकल लाइक्ड शूटिंग वाइल्ड एनिमल्स, क्या करते हैं पसंद, शूटिंग वाइल्ड एनिमल्स। हिज अंकल लाइक शूटिंग वाइल्ड एनिमल्स, उसके चाचा शिकार जंगली जानवरों को का शूटिंग करना, शिकार करना पसंद करते हैं। आपने एक चीज और ध्यान दिया होगा मित्रों, मैंने जब आपको एक टेबल दिखाई थी जहां पर आपको दिखाया गया था कुछ वर्ड्स थे जिनके बाद इन्फिनिटिव या जिनके बाद झिरन का आना तय था, वहां ये शब्द लाइक दिया गया था। आप पुनः उसे देख सकते हैं, यहाँ पे शूटिंग जो है ऐसे ही आया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीन यू इल बी टू। तो शी मतलब प्रतीत होना, यू मतलब तुम, इल मतलब बीमार, अभी मतलब होना। तो जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा कि यू सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, यू सीम टू बी इल, यू सीम टू बी इल, तुम बीमार से प्रतीत होते हो, यू सीम टू बी इल, तुम बीमार से लगते हो। तो इस तरह से ये जो हम सीक्वेंस फॉर्म में रखे गए सेकंड नंबर के क्वेश्चन थे उसको हमने सीक्वेंस में रखते हुए मीनिंगफुल सेंस देने वाले सेंटेंस का निर्माण किया। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आफ इज अ लाइक रोजेस नॉट बेड। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों।
ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे आप ध्यान से देखिए क्या होगा। क्वेश्चन बनेगा जो लाइफ, और ये प्रोवर्ब्स है, मुहावरा है कि जो जीवन है वो फूलों की सेज नहीं होती है। तो लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जो जीवन है वो गुलाबों के फूल, गुलाब के फूल की सेज नहीं है। तो इस तरह से जो थर्ड नंबर था उसको भी हमने देखा है। फोर्थ नंबर का बयान, हिज, बयान मतलब होता है से परे, और पावर मतलब होता है शक्ति, करेज मतलब साहस, डिस्क्राइब मतलब होता है वर्णन, वर्णन करना। तो जो सेंटेंस बनेगा मित्रों वो बनेगा टू डिस्क्राइब। टू इंफिनिटिव से शुरू हो रहा है, टू डिस्क्राइब his power, his courage, to describe his courage, to describe his courage is, और उसके बाद बयान, my power, बयान my पावर। टू डिस्क्राइब हिज करेज, जो सेंटेंस बना, वर्णन करना हिज करेज, उसके साहस का, इस बयान से परे है, आप माई पावर, मेरी शक्ति से परे है, क्या वर्णन, उसके साहस का वर्णन करना मेरी शक्ति से परे है। अब नेक्स्ट नंबर का, फिफ्थ नंबर का जो सेंटेंस है वो सेंटेंस है कि योर इंटेलिजेंट एंड ब्रदर इज पर्सन। तो इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान होता है, योर मतलब तुम्हारा, ब्रदर मतलब भाई, पर्सन मतलब व्यक्ति। तो योर, सबसे पहले लिखेंगे हम योर, फिर उसके बाद ब्रदर, योर ब्रदर, फिर उसके बाद इज, योर ब्रदर इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, एन इंटेलिजेंट पर्सन, योर ब्रदर इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, तुम्हारा भाई एक बुद्धिमान व्यक्ति है। तो हम देख रहे हैं कि हम जितने क्वेश्चन को रख रहे हैं सबको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स के क्रम में लिख रहे हैं। बस इतना ध्यान देना है कि ये सब्जेक्ट से, ये क्रिया से पहले का भाग है और ये क्रिया के बाद का भाग है। तो क्रिया के बाद के भाग में हमने देखा था, जब पढ़ा था प्रेडिकेट के पार्ट्स को, तो उसमें हमें ऑब्जेक्ट मिल रहे थे कब, जब वर्ब ट्रांजिटिव होती थी तब, और ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहे थे कब, जब वर्ब का इंट्रांजिटिव होती थी, और उसके बाद जो आने वाला वर्ड होता था वो ऑब्जेक्ट के रूप में ना करके कंप्लीमेंट के रूप में होता था, और वो कंप्लीमेंट नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव के रूप में आता था। और साथ साथ ही अगर हमने देखा था कि नाउन एक से अधिक शब्दों का है तो वो नाउन फ्रेज, अगर ये उससे अधिक शब्दों का है तो एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव के रूप में आया एक से अधिक शब्दों का तो एडजेक्टिवल फ्रेज, और एडवर्ब के रूप में एक से अधिक शब्दों में आया तो एडवर्बियल फ्रेज के रूप में आता था। उसी तरह से यहाँ भी है। आप क्लासिफाइड करेंगे, अगर आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हिस्से को ढंग से पढ़ा है तो आप देखेंगे ब्रदर क्या है, हेड वर्ड, और ये क्या है, क्वालिफायर। आपने जब देखा था जब दो शब्दों का होता था तो जो ये क्रिया के बिल्कुल पास होता था उसे हेड वर्ड और उससे पहले क्वालिफायर होता था। तो ठीक उसी तरह से आप इसको क्लासिफाइड कर डालेंगे। अगर आप
आपको नहीं आ रहा, समझ में आ रहे हैं तो आप पुनः वीडियो में पीछे जाइए और देखिएंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हिस्से को, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब उस क्रम में जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रांस ओवर ईयर लिखा फ्रांस ओवर ईयर्स फॉर ही लिव्ड 5 हैज इन। तो ही सब्जेक्ट के रूप में ही हैज लिव्ड, he has lived, he has lived, वह रहता है, कहाँ रहता है? he has lived in France, he has lived in France, वो फ्रांस में रहता है। कब से इन बचे हुए हैं, तो इनको जब हम रखेंगे तो सबसे पहले इतना लिखने के बाद he has lived in France, फिर लिखेंगे फॉर, फिर 5 ईयर, सॉरी फॉर ओवर 5 ईयर। तो सेंटेंस जो बना वो मित्रों बना ही हैज लिव्ड इन फ्रांस फॉर ओवर 5 ईयर, वह फ्रांस में रहता है फॉर ओवर 5 ईयर, 5 साल से अधिक, 5 वर्षों से अधिक दिनों से फ्रांस में रहता है। तो इस तरह से जब हमने अनसीक्वेंस फॉर्म में दिए गए वर्ड्स को जब सीक्वेंस में रखा तो एक मीनिंगफुल सेंस देने वाले सेंटेंस का निर्माण होता है, और वह यह होता है। अब जो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, और वो है कि यू लेट वर्ड टू कम वर्ड नॉट। लेट मतलब देर से, और कम मतलब आना, वर्ड मतलब चेतावनी, नॉट मतलब नहीं। तो जो सेंटेंस में जब हम इसे रखेंगे तो यहाँ पे लिखा है यू, इसको रखेंगे सब्जेक्ट के रूप में यू, और फिर क्रियापद यूअर, फिर उसके बाद नॉट यूअर वांट, सॉरी, इसके बाद रखेंगे यूअर वांट, तुम्हें चेतावनी दी गई है, यूअर वांट, किसकी चेतावनी दी गई है? यूअर वांट, तुम्हें चेतावनी दी गई है, तो किस चीज की? नॉट टू कम लेट, नॉट टू कम लेट, तुम्हें चेतावनी दी गई है नॉट टू कम लेट, देर से ना आने की तुम्हें चेतावनी दी गई है। यू आर वार्न्ड नॉट टू कम लेट। इस तरह से एक मीनिंगफुल सेंस देने वाला जो अनसीक्वेंस फॉर्म में रखे हुए वर्ड को जब सीक्वेंस में करते हैं तो सेंटेंस का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट नंबर है आनंद भवन नेम्ड हाउस हिज मोतीलाल नेहरू। तो मित्रों आपने देखा होगा ये कई बार क्वेश्चन जो है 2 या 3 बार मुझे लगता है कि एक बार सॉल्व में आया था, जहाँ पे सॉल्व किए गए थे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बताना था, और एक जगह अनसीक्वेंस फॉर्म में जैसे यहाँ दिया गया है वहां पे रखा गया था, शायद 2 या 3 बार ये आ चुका है। तो मैं इसको आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसको हल करेंगे। बार बार यहाँ लिखने के वजह से एक बार ओरली बोल देता हूँ कि क्या है ये जो प्रश्न था। उसमें मोतीलाल नेहरू नेम्ड हिज हाउस आनंद भवन, यही बनेगा इसका। आप एक बार, मैं लिख नहीं रहा हूं, इसे अपने से करिएगा। अब जो नेक्स्ट नंबर का है द मॉनिटर फाउंड टीचर द एब्सेंट, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बहरहाल हम इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फाउंड मतलब पाना, टीचर मतलब टीचर, एब्सेंट मतलब एब्सेंट।
तो जो प्रश्न बनेगा, जो सेंटेंस बनेगा कि द टीचर फाउंड the monitor absent. The monitor absent. टीचर ने पाया कि मॉनिटर क्या है, एब्सेंट है। लास्ट 24 नंबर का लास्ट और 10 नंबर का प्रश्न है, स्कूल नॉट डिड टू ही गो। तो बहुत आसान सा प्रश्न है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरह से जो 1 से लेके 10 नंबर के मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो 24 नंबर की थी, उसमें जो 10 नंबर तक के क्वेश्चन थे 1 to 10 उसे हमने सॉल्व किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन और वीडियो दोनों समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आए हैं तो जो प्रश्न समझ में नहीं आए हैं कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां पे कमेंट करें कि जो प्रश्न नहीं आया उसे टाइप करें। अगर टाइप करें वो आपको समझाने का उसे भरपूर प्रयास किया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।